अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइन आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हमें एक इत्तला मिली है कि सीनियर एंकर इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक ऐसे इंसान को गद्दारी केस में गिरफ़्तार किया गया है जिसने आर्मी के इंटरव्यूज़ लेने के लिए कोई बॉर्डर नहीं छोड़ा। उसका कसूर क्या था? उस बंदे का यही कसूर है कि जब उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को, उसके वालिदैन को थ्रेट किया गया तो उस बंदे ने आवाज़ उठाई। क्या यहाँ इस जमहूरियत नाम की है? क्या यहाँ पे जमहूरियत सिर्फ सियासतदानों के लिए है जो कि खुल के बात कर सकें, जिसे चाहे चौराहे पे खड़े होकर गालियाँ दें? जिन्होंने इदारों को गालियाँ तक दी उनके ख़िलाफ़ तो आज तक कोई पर्चा नहीं हुआ, और जो आपकी हमेशा इज़्ज़त करे उस पर पर्चे काट दिए जाते हैं दहशतगर्दी के। जिसने आज तक ना कोई गाली दी, ना तौहीन की किसी इदारे की, लेकिन वो दहशतगर्द है। और जिन्होंने गालियाँ दी वो मुहिब्बे वतन है। इस वक्त ये है हमारे मुल्क की सियासत। आप आवाम का कब तक गला दबाएंगे? कब तक आवाम का हक छीनेंगे? आवाम भी इंसान है और हर इंसान की एक कुव्वत बर्दाश्त है। आवाम की कुव्वत बर्दाश्त अगर ख़त्म हो गई तो इसका नुकसान होगा मुल्क को। जैसे कि काफ़ी मुल्कों की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हम अपने चैनल की तरफ से कंडेम करते हैं इस गिरफ्तारी को और आवाम से भी पूछते हैं और वो व्यूज़ भी आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सीनियर एंकर और इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फेमस तरीन एंकर यूट्यूब पे इस वक्त उनका चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। 3 मिलियन से ज़्यादा माशाल्लाह उनके सब्सक्राइबर हैं। उन पे पहले दहशतगर्दी के काफ़ी जगह पे रिपोर्ट्स हुई। अप्रॉक्सीमेटली 17 उन पे जो है वो केस किए गए 17 मुख्तलिफ जगह पे, और अब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो पॉलिटिकल सिनारियो बड़ी देर से पम्प्ड अप है, काफ़ी अरसे से ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं। कुव्वत बर्दाश्त ना होने के बराबर है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो हमारा कोई भी कौमी इदारा हो, चाहे वो सहाफ़त हो, चाहे वो कोई भी इदारा है किसी भी मुल्क का, हमारे मुल्क का ख़ास तौर पे ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी की बात सुनने का, बर्दाश्त करने का ना कोई हौसला है, ना किसी में हिम्मत है। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। जो भी शख्स अपनी, चाहे वो सहाफ़ती या माशरती ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, उस पर हमारी सोसाइटी के इतने ज़्यादा प्रेशर्स हैं कि ना वो ठीक तरीके से सर अंजाम दे पाता है, ना वो बात कहीं पाया तक मील तक पहुंचती है। तो आप ख़ास तौर पे पूछ रहे हैं एंकर पर्सन इमरान रियाज साहब के बारे में। मैं एक तो उनकी गिरफ़्तारी को स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम इदारों को ख़ास तौर पे, और हम ना सिर्फ ये कि हमारे जो कौमी इदारे हैं उनको, बल्कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हमारे सहाफ़ियों को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। और जितना मुझे पता है जर्नलिज़म के बारे में, सहाफ़ी कभी भी जानिबदार नहीं हो सकता, ठीक है। उसको हमेशा न्यूट्रल रह के अपनी एक बात को लोगों तक पहुंचाने का मतलब पेशा है इस तरह का जर्नलिज्म, यानी उसमें दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं, जब आप बायस्ड होकर रिपोर्टिंग करेंगे तो उसके फिर इसी किस्म के गलत नतीजे जो हैं, नताइज जो है वो निकलते हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि टॉलरेंस होनी चाहिए, अपनी बात कहने का हौसला और दूसरे की बात बर्दाश्त करने का, सुनने का भी हौसला हमें रखना चाहिए। एज़ ए कौम भी हम एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हैं इस वक्त, और ज़रूरत इसी बात की है कि वैसे भी अब ईद का मौका है और कुछ ही दिनों में ईद भी है, तो और ऐसे मौके पे गिरफ़्तारी का मतलब है कि ईद तक तो ज़मानत नहीं होने वाली उनकी, और जानबूझकर उनको और तंग किया जाएगा। ना सिर्फ उनको तंग किया जाएगा बल्कि और भी ऐसे तमाम सहाफ़ी जो बायस्ड होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी एक पार्टी की के नुमाइंदे अगर बन जाएंगे तो फिर इसी मतलब इनकी जगह पे कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो भी होगा। सर, इसकी देखा जाए शुरुआत तो इमरान खान साहब के दौर में मीडिया ने कर दी ना। जो भी मल्टी मीडिया वो सारा जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलता रहा। शुरुआत तो उधर से की गई ना। अब जब एक इंसान ठीक चल रहा है, मुल्क के लिए सही काम कर रहा है, आवाम का सोच रहा है, मुल्क का सोच रहा है, उसे आप टाइम देने की बजाय उसके आप ख़िलाफ़ बोलते जाएं, तो ऑब्वियसली जिसका ज़मीर जाग रहा है, जिसे नज़र आ रहा है कि वाकई में काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर हक़ में कोई ना कोई तो उठेगा। देखिए, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये हमारे जितने भी साबिक वज़राए आज़म हैं उनके दौर में तमाम बातें ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ किरदार बदले हैं, चेहरे बदले हैं, बाकी स्टोरी वही है। असली गेम्स कुछ और होती हैं। आवाम को, हमें आपको एक दूसरे के पीछे लगा दिया जाता। हमारे यहाँ पाकिस्तान का महबूब तरीन मशगला है लोगों का, ऐसा ही है। तो अगर हमें आपको ये बातें पता है तो क्या उनको नहीं पता जो ऐवान में बैठे हैं? उनको भी
पता। तो ये बहुत लम्हा फ़िक्री है। और अब चूँकि ईद का मौका है, ईद कुर्बान है, ईद एसार है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हमारा मुल्क बहुत ही ज़्यादा ख़तरे से दो चार है इस वक्त। तो पॉलिटिक्स को एक साइड पे, अब तो देखें, अब तो टीवी चैनल हो या कोई सोशल नेटवर्किंग हो, कहीं आपको कोई सियासी तकरीर करता हुआ चाहे मरीम नवाज़ नज़र आती, बहुत कोफ्त होती है। हमजा शहबाज साहब आते हैं, हाँ जी, बहुत कोफ्त होती है यार। अवाम सिर्फ बातें सुनने के लिए रह गए। कोई बंदा होगा। तो एक आखिरी बात आपके इस चैनल के हवाले से, मैं लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि हमेशा दूसरों में गलतियाँ तलाश करते रहे हम लोग, मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि हम अपने अंदर भी गलतियों को तलाश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान रियाज खान साहब को जानते ही होंगे आप? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं जनाब, हमारे सीनियर एंकर हैं, पाकिस्तान के बायनाज शख्सियत हैं जी। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा जी, उनको गिरफ़्तार तो लाजमी करना था। जैसे एक बात उन्होंने आज तक जो है 74-75 सालों में जो लफ्ज़ न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये वाहद मर्द मुजाहिद है जिसने जो है को एक साइड पे लगाया है। और जो वाहद मर्द मुजाहिद है जिसने आज तक किसी बंदे की, किसी सियासतदान की जरूरत नहीं हुई कि असल मेन जो जड़ है उसके ऊपर बात करे। इसने बात की है, इसने कोई गिरफ्तार तो करना था, अल्लाह करे इसकी जान बच जाए। मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान को अगर आपने राय रास्त पे लेके आना है, आप आपस में सियासतदानों की लड़ाई ना करें। मैं समझता हूं कि लोग समझते शायद आपकी और मेरे वोटों से ये असम्बलियाँ चल रही हैं, नहीं नहीं, ये चलाने वाले चला रहे हैं। कोई MP कोई MNA जो है वो आपके जब मेरे वोट से नहीं बन रहा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इमरान रियाज खान साहब को थ्रेट्स वगैरह थे, इसके बावजूद थ्रेट बताया भी हमारे इदारों ने उन्हें कि आपको थ्रेट है, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा थ्रेट है, लिहाजा आप अपनी जो है वो सिक्योरिटी करवाएं। जब उन्होंने सिक्योरिटी करवाई, सिक्योरिटी भी छीन ली गई उनसे सारी। फिर उन पर कोई 1 दर्जन से ज़्यादा, कोई 17 उन पर पर्चे कर दिए गए और अब उन्हें जो है वो गिरफ़्तार कर। कि जब वही बात है कि जो एक हक की बात जो बंदा करेगा, हर बंदा वाला बात है जी, वो डायरेक्ट वो कह रहा है कि भाई जो आपका वही सब कुछ करवा रही है। जब ये वो बात करेगा तो वो ज़ाहिर बात है वो मुहब्बे वतन भी नहीं रहेगा, वो पाकिस्तान का गुदार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके ऊपर FIR भी होंगी, सब कुछ होगा जब वो मेन पे बात करेगा। बाकी दूसरे एंकर की तरह वो डबल गेम करते रहे जी, सियासतदानों को आपस में लड़ाते रहे। इस पे बात करेंगे, गिरफ्तारी भी हो गई और पाकिस्तान में उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा जब तुर्की की तरह आवाम नहीं निकलेगी। तो क्या सच बोलना छोड़ दिया जाए? सच मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो सारे एंकर पर्सन इसी डगर पे लग जाएं, यकीन करो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। ना इमरान खान ने इनकलाब लाना है, ना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने इनकलाब लाना, ना पीपल पार्टी ने। आपका जो मीडिया का रोल है बड़ा इसमें, अगर आप हक सच की बात करें, अगर आप इसको जो काम करवा रहा है उसकी बात करें, तो ऑटोमेटिकली फिर जो मामलात इनकलाब आएगा, सब कुछ होगा। ये डबल गेम छोड़ दें आप। मैं एज ए सीनियर जो साफ़ी बरदरी उसको यही करूँगा, इमरान रियाज की तरह बात करें, किसी पार्टी में करना है, ना वो इमरान खान की बात करें, ना शहबाज शरीफ की, ना किसी और की। आप जस्ट जो है ना, जो मेन रूट है उसको पकड़ें, मामले सारे हल हो जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जो बंदा का हक सच की बात कर ले वो झूठा हो जाता है, उसे किसी ना किसी चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है हमारे मुल्क में। मसला ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे ही आती है। मैं वो ये बात कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना, ये इमरान खान ने जो नारा लगाया जी, पहले जो बड़ा बबर शेर था जी, मैं ये है वो है इम्पोर्टेड हुकूमत, ये नारे अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं लगा रहा, ये इस के ख़िलाफ़ ही लगा रहा है। इसको इमरान खान को लाने वाली भी इसको उतारने वाली भी यही है। अब वो नून लीग के लिए ये अच्छी हो गई है भाई। मेन रूट ये जब तक सिविल मिलिट्री जो जैसे मामला जो हैं, जब ये न्यूट्रल काम नहीं करेंगे, मुल्क ऐसी दलदल में फंसा रहेगा। हम और मैं आप दूसरे ब्लेम करेंगे, पार्टीबाजी करेंगे, गेम एंजॉय ये करेंगे। आप इमरान रियाज, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत होने के बावजूद हमें सच बोलने की इजाज़त नहीं है? भाई जमहूरियत सिर्फ हमारी कागज़ों में है, हमारी किताबों में लिखी हुई है, या मीडिया पर्सन जो है, हम जमहूरियत का लफ्ज़ डेमोक्रेसी जी डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों की हद तक रह गई है, बाकी अमली तौर पे डेमोक्रेसी नज़र नहीं आ रही। 4-5 जो आपस में AC रूम में बैठ के मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं, जब तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह मुल्क अपने सिस्टम पे चल जाएगा। कोई अमेरिका नहीं है, कोई शह नहीं है, जस्ट ये मुल्क का तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, या करो, इमरान रियाज को रिहा करो।
ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमजा शहबाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमजा शहबाज मुर्दाबाद, हमजा शहबाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शरीफ हम यासबाद मुर्दाबाद, हमजा कुकड़ी मुर्दाबाद। पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद, पंजाब कुकड़ी अपने होछे हथकंडों से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारा टाकरा आवाम से है और तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने इमरान रियाज को आज गिरफ्तार किया है, उसकी बेल हुई थी, वो इस्लामाबाद जा रहा था और तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। रात को ही नहीं है कि तुमने किस कौम से पंगा लिया है, तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने किसको ललकारा है। ये रात के 1 बजे भी हम इमरान खान की जालियां, हम उसके हरावल दस्ते की सिपाही यहाँ खड़ी है और खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक इमरान रियाज को इंसाफ नहीं मिलता। हम यही खड़े हैं, यही खड़े आप तब तक यहाँ पे एहतजाज करते रहेंगे जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हम धरना दे रहे हैं, हम इधर बैठ गए, हम अपनी मर्जी से बैठे। यानी कि ये एहतजाज नहीं है, धरना है। किसी ने कॉल नहीं की, हम खुद निकले हैं एक अवाम के तौर पे। पीटीआई के हम हैं, लेकिन हम आज अवाम के तौर पे निकले। और ये इमरान रियाज जो है अवाम की आवाज है, ये अवाम की आवाज है और ये सही कहते हैं कि महंगाई करो मगर ये पट्टा निकाल दो, महंगाई करो मगर ये पट्टा निकाल दो। हमें इस पट्टे की जरूरत नहीं है, हमें गुलामी की जरूरत नहीं है। अगर हक और सच की आवाज अगर इमरान रियाज की है तो हम आखिरी दम तक खड़े हैं। हम खड़े थे, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें यहाँ से कोई हिला के दिखाए, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, ना सिर्फ उसको बल्कि जिन जिन के साथ ये हुकूमत नाइंसाफी कर रही है, जिन जिन के ऊपर ये अपनी FIR दर्ज करा रही है, उन सबको जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। 1 मिनट, इलेक्शन हो रहा है, इनकी माँ मर गई है, ये डर गए हैं क्योंकि 17 जुलाई का दिन हमारा है, इंशाल्लाह जीत बल्ले की है। और इन लोगों ने ये बगैरतियाँ शुरू कर दी है, इन्होंने इस तरह किया है कि ये लोग इस तरह डर जाएंगे। कितने लोग पकड़ेंगे? अवाम फिर भी निकलेगी, सिविल सोसाइटी निकलेगी। आज हम वहाँ बन के इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान रियाज के लिए इधर आज सभा पर धरना दे रही है। आज भी लालक जान चौक से शुरू हुए, यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम लोग देखें, हमने किसी ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया। हम लोगों ने जैसे ही देखा कि इमरान रियाज के साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हम लोगों ने अपने बिस्तरों को, अपने ठंडे कमरों को खैर बात कह दिया और हम चल पड़े हक की राह में। हमें नहीं पता कि हमें यहाँ तक कब बैठना है, कब तक बैठना है, लेकिन हम जेल भरो भी हम जो है ना वो तहरीक के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये इतनी बड़ी बात कह रही हूँ कि हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं। और मैं सबसे पहले खुद को पेश करती हूँ, नसीम ज़हरा मेरा नाम है, मैं हरावल दस्ता खान का, मुझे पकड़े आकर सबसे पहले। और राना सनाउल्लाह, एक मिनट, सनाउल्लाह, तुमने कहा था कि मैंने फ्रेश शेलिंग मंगवा ली है, ले आओ। आज देखते हैं तुम्हारी शेलिंग का मुकाबला इस अवाम से है और तुम्हें बता देगी कि ये फ्रेश शेलिंग अगर तुम्हारे ऊपर ना की हम लोगों ने, अवाम ने, ये अवाम शेलिंग की तरह बरसेगी तुम लोगों पे। और ये इमरान रियाज को जल्दी तुम लोग रिहा कर दो, वरना ये अवाम से तुम्हारा टकरा है। शर्म करो, हया करो, इमरान रियाज को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते, इमरान रियाज को रिहा करो, शर्म करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान रियाज को, रिहा करो इमरान रियाज को, रिहा करो जुल्म के ये ज़ाब्ते, इमरान रियाज को, रिहा करो इमरान रियाज को, रिहा करो इमरान रियाज को, रिहा करो इमरान रियाज को, 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 इमरान रियाज को,
पहले चंद सेगमेंट पहले ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि उस दिन से डरें कि वो वक्त ना आ जाए कि अवाम आपके घरों का रुख कर ले। आज इन मोहतरमा ने, इन मैडम ने यही अल्फाज कहे हैं कि वो शेलिंग हम तुम पे मारेंगे। अगर आवाम इकट्ठी होके सियासतदानों के घरों का रुख कर लेगी तो इन सियासतदानों को अपनी जानें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस आवाम के सैलाब को आप नहीं रोक सकते, इस आवाम की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। इसलिए अगर आप कायल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अगर आप कायल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इस ज़बरदस्ती से आप आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। अपने चैनल पर लाइक हमजा गद्दार, हमजा गद्दार, हमजा कुकरी गद्दार, हमजा कुकरी गद्दार, हमजा कुकरी गद्दार, हमजा गद्दार। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम अपने चैनल की तरफ से कंडेम करते हैं और आवाम के व्यूज़ भी आप तक पहुँचा चुके हैं। इसलिए हम अपने चैनल के तौर से मुतालबा करते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। ईद कुर्बान सर पे खुशी का एक मौका जो कि साल बाद आना है, और एक ऐसा इंसान जो मुहिब्बे वतन है, जिसके आंसू निकल गए इस बात पे कि उसे गद्दार वतन कहा गया। वो लोगों से पूछता था कि क्या मैं गद्दार हूँ, क्या मैं इस मुल्क का गद्दार हूँ, मुझे बताएं। उस बंदे की कुर्बानियाँ एज ए सहाफ़ी सबके सामने है। किसी भी सहाफ़ी ने इतनी स्ट्रगल आज तक मुल्क के लिए नहीं की जो उसने की। उस बंदे की गलती सिर्फ ये है कि वो हक़ की आवाज़ उठा रहा है, वो चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो उन इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, लेकिन उन्हें कोशिश कर रहा है कायल करने की कि ये मेरा नहीं आपका भी मुल्क है। अगर ये नुकसान में जाएगा, खसारे में जाएगा, तो मेरे साथ आपका भी नुकसान है, बल्कि आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान है। खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।